इनके समान संसार में न कोई हुआ, न है और न कोई होने वाला है। हम सब भी पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हैं, जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है। हमारे समान पुण्यवान और कौन होगा। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांत नेत्रों का लाभ पाएंगे। कोयल के समान बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगीं, हे सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा। बहुत भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है। यह दोनों भाई हमारी आँखों के अतिथि होंगे। राजा जनक इसने के बस बारंबार सीता जी को बुलावेंगे। तब करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई लिवा ले जाने के लिए आया करेंगे। तब उनकी अनेक भांत से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। हम सब पुरवासी लोग तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसी श्री राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, ऐसे ही दो कुमार राजा के साथ और हैं। वे भी सांवले और गोरे हैं और उनके भी अंग सुहावने हैं। यह वे सब कहते हैं जो उन्हें देख आए हैं। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने अपने हाथ से ही बनाए हैं। भरत और राम जी की मूर्ति एक सी मिलती है, कोई नर नारी सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक सा रूप है। दोनों के नख से चोटी तक सब अंग अनुपम हैं। मन में तो भले लगते हैं, परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा का कहीं कोई नहीं है, तो कवि और पंडित कैसे कह सकते हैं। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के ये समुद्र हैं। इनके समान यही हैं। जनकपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर यह प्रार्थना करती हैं कि ये सुंदर चारों भाई इसी नगर में ब्याहे जाएं और हम सुंदर मंगल गावें। स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भरकर रोमांचित होकर कहती हैं कि हे सखी, हमारे सब मनोरथ शिवजी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। इस प्रकार सब मनोहर वाणी कहती हैं और आनंद से उमकर मन को प्रसन्न करती हैं। जो राजा सीता स्वयंवर में आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। श्री रामचंद्र जी ने निर्मल और महान यश को कहते हुए सब राजा लोग अपने घर गए। इस भांत नगरवासियों और सब बारातियों के कुछ दिन आनंद से बीत गए। सब मंगल का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना आगमन अघान का महीना था। शुभ ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और नारद जी के हाथ वह लग्न पत्रिका भेज दी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वह लग्न विचार रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो कहने लगे कि ज्योतिषियों तो दूसरे विधाता ही हैं। सब सुमंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। तब यह जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा। तब राजा जनक ने
पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब विलम्ब करने का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल आदि बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। सब लोग इस भांति आदर से बारात लेने चले और जनवासे में जहाँ बाराती थे वहाँ गए। राजा दशरथ का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी तुच्छ लगे। वे बोले, समय आ गया है, अब पधारिए। यह सुनकर नगाड़ों पर चोट लगी। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर अपने कुल की रीत करके मुनियों और साधु समाज के साथ चले। महाराज दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों मुखों से उनकी बड़ाई करने लगे। देवताओं ने जब सुंदर मंगल का समय जाना तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शिवजी और ब्रह्मा जी आदि देवगणों के झुंड अपने अपने विमानों पर चढ़े और प्रेम से पुलकित हो हृदय में उत्साह भरकर सब देवता श्री राम जी का विवाह